अमर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को मालूम है कि इस समय कर्मचारियों, खास विशेषकर बिजली कर्मचारियों पर प्रबंधन तानाशाही का रुख अख्तियार किए है। चाहे वो संगठनों का समूह हो या अलग अलग संगठन हो, सभी लोग प्रबंधन से त्रस्त हैं। हाँ, ये हम मानते हैं अकेले मोर्चा संगठन की बात कुछ हद तक प्रबंधन सुनता है। अभी अभी बड़ी सार्थक वार्ता हुई 20 जुलाई को उच्च प्रबंधन स्तर पर। वार्ता बहुत ही धनात्मक रही, लेकिन केवल वार्ता, लगातार वार्ता चलती रहे और आदेश न हो, अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो उस वार्ता का कोई मतलब नहीं। हो सकता है प्रबंधन को आभास हो कि मोर्चा संगठन भी ऐसा ही है जो तानाशाही रवैया बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि अपना संगठन हम लोग कोई नाजायज चीज नहीं मांगते। जो कटौतियां हुई हैं, जो दूसरे को दिया गया है, उसको उसी की पूर्ति चाहते हैं, और उसकी पूर्ति अगर न हुई तो किसी भी सीमा तक संघर्ष करेगा मोर्चा संगठन। क्योंकि संगठन अकेले कर्मचारियों के लिए नहीं करता है। हमारा संगठन तो उपभोक्ताओं के लिए, किसानों के लिए, छात्र और नौजवानों के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, और छोटी छोटी तनख्वाहों पे संविदा कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के शोषण करने के लिए ये सबकी लड़ाई लड़ता है, और राष्ट्रवादिता की भी लड़ाई लड़ता है। जो राष्ट्रवादी है दिल से, उसका सहयोग है, और जो राष्ट्र का हितैषी नहीं है उसका पूर्ण रूप से विरोध है। शक्ति का मतलब ये नहीं है शक्ति सबके कर्मचारी अधिकारियों पे हो रही है और बिजली की व्यवस्था गड़बड़ है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, वित्तीय संसाधन नहीं है, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं है, बिजली की चोरी रोक नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, महिलाओं को और नौजवानों को, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ है जो अंचल के बाहर पोस्टिंग हुई हो नॉन कॉमन कैडर की, और नॉन कॉमन कैडर की पोस्टिंग अंचल के बाहर हुई है, उसमें विशेषकर कार्यालय कर्मचारी कभी भी ये कॉमन कैडर में नहीं आ पाएगा। और तो लोग प्रमोशन से आ जाएंगे, लेकिन कार्यकारी सहायक से जिसने शुरू किया है, आशुलिपिक से जिसने शुरू किया है, वो कॉमन कैडर में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब तुम जिंदगी भर उसको तड़पाते रहोगे, उसका शोषण करते रहोगे, उसका खून चूसते रहोगे। जो नौजवान ये बर्दाश्त कर लेगा, वो नौजवान समझ ले कि इसी उम्र में वो परास्त हो चुका है। हम अपनी बात बता रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। अगर आमेलन न खुला, तुरंत आदेश न हुए, प्राइवेट
ट्यूबवेल जो किसानों के हैं उनको फ्री बिजली न दी गई, निःशुल्क बिजली कर्मचारियों को न दी गई। हमको जो इंक्रीमेंट कम किए गए हैं वो न दिए गए, और इनका समायोजन के पहले इन लोगों की तनख्वाहें न बढ़ाई गई, संविदा कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो ये निश्चित समझ लीजिए और भी चीजें हैं। और पुरानी पेंशन योजना, वैसे हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने डीए अनाउंस कर दिया है, राज्य कर्मचारियों का सबका महंगाई भत्ता की घोषणा कर दी है, उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये सोच लेना चाहिए, जो आपके कुछ गुर्गे बैठे हुए हैं प्रशासन में, उनके कहने पे चलने से वही हाल होगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वाला हाल हुआ है। 14,000 करोड़ मिट्टी में मिल गया। हमारा पैसा है, हमको चिंता है, हम टैक्स देते हैं, सबको देते हैं। किसानों को चिंता है, बेरोजगारों की चिंता है, उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरह मान्यवर रहा तो स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है प्रदेश और देश में। और अगर ये कोई सोचे हम मोर्चा संगठन के नेताओं को, मोर्चा संगठन को दबा देंगे, तो जो मरने और मिटने के लिए तैयार है उसको दबा नहीं पाओगे, तुम्ही को झुकना पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए तत्काल हस्तक्षेप करके जायज कर्मचारियों की मांगों को, कार्मिकों की मांगों को तत्काल पूरा कराए और उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति दे और निजीकरण की सोच को समाप्त करे, रिनोवेशन की सोच को समाप्त करे। ये हमारी अपील है। जय मजदूर, जय क्रांति, जय भारत।